अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। इन 5 तरह के लोगों को हेयरिंग के लिए बुलाया जाएगा। इन 5 तरह के लोगों को नोटिस मिलेगी, उसके बाद आपको जवाब देना होगा। वो 5 तरह के कौन कौन लोग हैं, कहाँ आपको जाना होगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और एक एक करके पूरी जानकारी को आपको समझना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी 5 राज्यों में SIR चल रहा है और निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया आदेश भी आ चुका है। नया आदेश को जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए आदेश में क्या कहा है और नए आदेश के अंदर साफ साफ 5 तरह के लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखिए, आपको हियरिंग के लिए जब जाना है तो आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और आपको हियरिंग के लिए क्यों बुलाया जाएगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, आपको पता है कि अभी इससे पहले 13 राज्यों में SIR का काम हो चुका है और इस वक्त भी लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। जब 13 राज्यों में SIR हुआ था उस वक्त भी लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया गया था, इसलिए कि उन लोगों ने गलती की थी। तो आपको उस गलती से कैसे बचना है, आप वो गलती नहीं करेंगे तो आपको हियरिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप गलती करेंगे तो हो सकता है कि आपका नाम जो है वो SIR से बाहर हो जाए। और आपको पता है कि आप जो गलती कर रहे हैं 2 से 4 गलती आपसे हो रही है और आपको पता है कि आप जब गलती करेंगे तो इससे आप ही को नुकसान होगा, आप ही का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा। सबसे पहले जो यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि इन 13 राज्यों में भी हियरिंग के लिए बुलाया गया था इन गलती करने वालों के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि दावा आपत्ति वाले मामले में, ठीक है, दावा आपत्ति वाला जो मामला है उसमें भी आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि दावा आपत्ति के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म 7। फॉर्म 7 भरने वाले अगर किसी के नाम को लेकर दावा आपत्ति दर्ज की गई है, अगर किसी के नाम को लेकर दावा आपत्ति की गई है या फॉर्म 7 के मामले में कोई सुनवाई है तो उसमें भी आपको बुलाया जाएगा। और यहाँ पर जो बताया गया, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका नाम कहीं जगह है और आप चाहते हैं कि उसमें जो है आपका नाम गलत हो गया है या आपको अपना नाम हटाना है तो उस मामले में भी आपको बुलाया जाएगा। या आपका कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जिसमें BLO के तरफ से दावा आपत्ति की गई है और संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है तो आपको हियरिंग के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि नया नाम जोड़ने वाले, फॉर्म 6 भरने वाले आवेदन अगर किया है और दस्तावेज अधूरे हैं या आपने कोई दस्तावेज ऐसी है जो कि कमी पड़ रही है, तो ऐसी सूरत में आपकी ज़रूरत वहाँ पर पड़ सकती है तो आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, आपने क्या किया कि नया नाम जोड़ने के लिए आपने फॉर्म भरा। अब जब आपने आवेदन किया तो आपने जो दस्तावेज उसमें दिया है उस दस्तावेज में कोई कमी रह गई है या कोई दस्तावेज आपने कम दे दिया है या अधूरा आपने दिया है या आपकी ज़रूरत वहाँ पड़ेगी तो आपको भी हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पर बताया गया है। इसलिए अगर आप नया नाम जुड़वाते हैं तो आपको पूरे दस्तावेज देना है,
क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसी नियम को आप फॉलो करेंगे तो आपको हियरिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर डुप्लीकेट वोटर शिफ्टिंग के मामले में अगर किसी को एक से ज़्यादा की आशंका है तो आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर किसी के पास डुप्लीकेट वोटर है या शिफ्टिंग का कोई मामला है या बीएलओ को या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी को आशंका होती है या आपको आशंका है कि हमारा 2 जगह वोटर लिस्ट है तो भी आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। जैसे आपका एक नाम बिहार में भी है और आप एक दूसरे जगह आप कहीं यूपी में रहते हैं या कहीं बंगाल में रहते हैं, वहाँ भी आपका नाम है तो आपको जो है वहाँ पर एक नाम को ख़त्म करना होगा। या आप शिफ्टिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम बिहार में भी है और आपका नाम दिल्ली में भी है, आप चाहते हैं कि हमारा नाम जो है बिहार से कट जाए और हम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का नाम रखेंगे, क्योंकि ऐसे भी एक आदमी का एक ही जगह वोटर हो सकता है। तो आप क्या किए कि आपका पुराना जो था वो बिहार का वोटर आईडी कार्ड था, लेकिन अब जो है आपने उस वोटर आईडी कार्ड को कहाँ शिफ्ट करा दिया, आपने दिल्ली में करा दिया। तो अगर आपको लगता है या चुनाव अधिकारी को या बीएलओ को लगता है तो आपको भी हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। उसके बाद देखिए उम्र या पात्रता की जांच होगी। अगर उसमें कोई कमी होती है या आपकी उम्र और आपके पिताजी की उम्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे पिताजी की उम्र 25 साल है वोटर आईडी कार्ड में और आपकी उम्र वोटर आईडी कार्ड में 20 साल है, या पिताजी की उम्र 30 साल है आपका वोटर आईडी कार्ड में 20 साल है, तो इसमें भी आपको हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। या आपकी उम्र जो है कम है या आपकी पात्रता जो है, जो ज़रूरी पात्रता है उसमें कोई कमी पाई जाती है तो भी आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी बाप की उम्र और बेटे की उम्र में कमी है, यानी 10 साल 12 साल का ही फ़र्क है, तो उस सूरत में भी आपको हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। उसके बाद देखिए घर पर सत्यापन पूरी ना होने की सूरत में भी आपको हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। जैसे आपने कोई वोटर आईडी बनाने के लिए कोई फॉर्म भरा और बीएलओ जो है वो आपके घर पर आ रहे हैं लेकिन आप घर पर नहीं मिल रहे हैं, तो अब जो है आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि आपने जो अधूरा दस्तावेज दिया है उसको जमा कीजिए, या जो डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं दिया है उस डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करना होगा। इस सूरत में भी आपको हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन सा दस्तावेज हियरिंग के लिए आपको लेकर जाना है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र आप लेकर जा सकते हैं, या आवेदन जो आपने किया है उसकी रसीद या रिफ्रेश नंबर लेकर जा सकते हैं, या अगर आपके पास पहचान पत्र है तो वो भी लेकर जा सकते हैं, या पता प्रमाण पत्र है तो वो भी लेकर जा सकते हैं, या अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं। ये दस्तावेज है आपको हियरिंग के वक्त में आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको जाना कहाँ होगा। ऐसे तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको ईआरओ ऑफिस जा सकते हैं या एआरओ ऑफिस जा सकते हैं या एसडीएम ऑफिस भी आप जा सकते हैं या नगर पालिका जा सकते हैं। लेकिन जब आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा या तो आपके मोबाइल में ऑनलाइन एसएमएस आएगा और उसके अंदर सारा डिटेल्स लिखा हुआ होगा कि आपको कहाँ आना है और कितने बजे आना है, वो सारा चीज़ आपका लिखा हुआ उसके अंदर होगा। तो आपको यहाँ आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एसआईआर के फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इन सारी गलतियों को नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हियरिंग के लिए ना बुलाया जाए तो आपको एसआईआर के अंदर सही फॉर्म भरना है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर जमा कर देना है। तो चलिए ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।